नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब में। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो शोर से दूर गहरी सोच और लाइफ चेंजिंग बुक्स के साथ खुद को समझना चाहते हैं। आज हम एक ऐसी बुक की बात करने वाले हैं जो सिर्फ पढ़ाई नहीं, सोचने के तरीकों को भी बदल देती है। और उस बुक का नाम है थॉट वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड। और इसको लिखा है विलियम वॉकर एटकिंसन ने। ये बुक हमें एक सिंपल सच सिखाती है, जो है आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। तो चलिए इस थॉट के साथ वर्ल्ड के सफर की शुरुआत करते हैं। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सोच कोई कल्पना नहीं, एक पावर है। एटकिंसन कहते हैं थॉट इज अ थिंग, मतलब सोच कोई हवा में उड़ती बात नहीं, सोच एक रियल एनर्जी है। जैसे लाइट एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, वैसे ही थॉट एनर्जी होती है। जब आप कोई सोच सोचते हो तो एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, और ये वाइब्रेशन आपसे निकलती है, यूनिवर्स में फैलती है और वापस आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए लाइफ रैंडम नहीं होती, लाइफ एक लॉ के अंडर चलती है। आप एक जिंदा मैग्नेट हो, क्या आपको पता है ये बात? इस बुक का एक पावरफुल आइडिया ये है कि हर इंसान एक वॉकिंग मैग्नेट है। आपका माइंड हर सेकंड सिग्नल भेज रहा है, बिना रुके, बिना बोले। आप जो फील करते हो आप वही अट्रैक्ट करते हो। अगर आप अंदर से हमेशा कमी महसूस करते हो, डर महसूस करते हो, डाउट महसूस करते हो, तो यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करेगी। यूनिवर्स ये नहीं देखती कि आप क्या बोल रहे हो, यूनिवर्स ये देखती है कि आप क्या फील कर रहे हो, और वो उसी तरीके से रिएक्ट करती है आपकी लाइफ को लेकर। और यूनिवर्स को अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट कराने का, रिएक्ट कराने का सबसे बड़ा रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यही वो रूल है जिसको हम गोल्डन रूल भी कहते हैं। एटकिंसन इस लॉ को एक लाइन में समझा देते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे रेडियो स्टेशन 98.3 लगाओ, वही म्यूजिक आएगा, और अगर गलत फ्रीक्वेंसी हुई तो नॉइज मिलेगी। आपका माइंड भी एक रेडियो की तरह है। आपकी सोच यानी फ्रीक्वेंसी और आपकी लाइफ यानी आउटपुट। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो पहले अपनी सोच की फ्रीक्वेंसी बदलो। और डर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट है। एटकिंसन डर को सबसे डेंजरस वाइब्रेशन कहते हैं। और वो क्यों, ये आप सोच रहे होंगे। क्योंकि डर के साथ इमेजिनेशन होती है, इमोशन होता है, और इमेजिनेशन प्लस इमोशन इज इक्वल टू पावरफुल अट्रैक्शन। आप जिससे डरते हो आप उसे बार बार सोचते हो, और जो बार बार सोचा जाता है वही अट्रैक्ट होता है। इसलिए बुक कहती है डर को दबाओ मत, डर को रिप्लेस करो। डर की जगह बिलीफ लाओ, फेथ लाओ, काम कॉन्फिडेंस लाओ, और फिर देखो लाइफ कितनी बेटर और अच्छी हो जाती है। इमेजिनेशन विल पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत लोग सोचते हैं बस विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एटकिंसन बोलते हैं विल पावर थक जाती है, इमेजिनेशन कभी नहीं थकती। आप जो इमेजिन करते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है। इसलिए अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट इमेजिन करते हो, सक्सेसफुल इमेजिन करते हो,
पीसफुल इमेजिन करते हो तो माइंड उस इमेज को रियलिटी बनाने लगता है। इसलिए याद रखिए, इमेजिनेशन विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो काम किस पे करेगी? वो काम करेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड पे। तो सबकॉन्शियस माइंड का गेम क्या है? आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ थोड़ा सा कंट्रोल करता है, पर सबकॉन्शियस माइंड आपकी पूरी लाइफ चलाता है। सबकॉन्शियस यानी जो लॉजिक ना समझता हो, रीजन ना पूछता हो, सिर्फ रिपीटेशन और फीलिंग समझता है। इसलिए जो सोच आप रोज रिपीट करते हो वही आपकी बिलीफ बन जाती है, और बिलीफ ही आपकी अपनी डेस्टिनी बनाती है। क्यों? सबको रिजल्ट नहीं मिलता। आप ये सब सोचते होंगे कि हर कोई मेहनत करता है पर बहुत कम लोगों को सक्सेस मिलती है। हर किसी को रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? एटकिंसन कहते हैं, प्रॉब्लम लॉ में नहीं होती, प्रॉब्लम मिक्स सिग्नल्स में होती है। सुबह पॉजिटिव सोच और शाम को नेगेटिव सोच तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाती है। यूनिवर्स स्ट्रॉन्गर इमोशन फॉलो करता है। इसलिए डाउट कम करो, पेशेंस रखो और एक सोच पे टिक ही रखो। सुबह पॉजिटिव सोच, शाम नेगेटिव सोच, यूनिवर्स कंफ्यूज नहीं होता। यूनिवर्स स्ट्रॉन्ग इमोशन फॉलो करता है। इसलिए डाउट कम करो, पेशेंस रखो और एक सोच पे टिक के रहो। इससे आप वो पा पाओगे जो आप लाइफ में चाहते हो। एक्शन का सबसे बड़ा रोल होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करो। सोच पहले आइडिया देती है, डायरेक्शन देती है, करेज देती है। एक्शन अपने आप फॉलो होता है। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाती है, चलना आपको खुद होता है। नेगेटिव लोग और एनर्जी कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, चलिए अब इसको समझते हैं। हर कोई सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता। अगर आप अपनी वाइब्रेशन स्ट्रांग रखते हो तो दूसरों की नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती। इसलिए अपनी मेंटल एनर्जी प्रोटेक्ट करो, बेकार आर्ग्यूमेंट से दूर रहो और अपनी सोच कॉन्शियसली चूज करो। और ये सब चीजें आप डेली प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हो। डेली प्रैक्टिस में आपको करना क्या है? ये बुक का लास्ट मैसेज है, बहुत सिंपल है। सुबह उठ के पॉजिटिव इंटेंशन, दिन भर अवेयरनेस और रात को ग्रेटिट्यूड। जो अप्रिशिएट करते हो वही और मिलता है। इसलिए हर चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, हर चीज से खुद को खुश रखना चाहिए। तभी तो आपको वही चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हो। तो चलिए, अगर आपको आज की ये जर्नी पसंद आई हो तो याद रखिए, द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक जगह है जहाँ हम बुक्स के थ्रू खुद से मिलते हैं। यहाँ शोर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सोच होती है, सिर्फ क्लैरिटी होती है। अगर आप काम, डीप और लाइफ चेंजिंग बुक्स को सुनना चाहते हो तो द क्वाइट लाइब्रेरी क्लब को ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली कौन सी बुक है जो आप सुनना चाहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। बी पॉजिटिव। धन्यवाद।